दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करूंगा खुशखबरी। सबसे पहले जुलाई के एक्सपेक्टेड आंकड़े हुए जारी और अब डीए होगा आपका 46%। आप देखेंगे फरवरी के आंकड़े में कितनी हुई है बढ़ोतरी। और दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, जेएसयू जवानों को भारी छूट, एमओडी का लेटर और अग्निवीर यानी जवान नहीं करेंगे 4 साल शादी, आखिर ऐसा क्यों? खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं डीए और डीआर की, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जिसके आंकड़े महीने की लास्ट तारीख को शाम को 8 बजे जारी होते हैं। यानी मार्च 31 थी कल और फरवरी के आंकड़े कल मार्च 31 को शाम को 8 बजे जारी हुए और ये आंकड़े निर्धारित करेंगे कि जुलाई में कितने परसेंट डीए बढ़ेगा। हाँ जी, ये सरकार के हाथ में नहीं है। ये जो आंकड़े महंगाई के भत्ते जो सर्वे होता है, इसकी रिपोर्ट निकलती है पर्टिकुलरली, और आप सुनकर के आपको खुशी होगी, राहत होगी। मैं आपको कह सकता हूं कि एआईसी पेन के आंकड़े की रिपोर्ट आप मेरे बगल में देख सकते हो, जो कि अभी आपका डीए 38% था, 1 जनवरी से 48 हो गया और जुलाई से होगा 46। कैसे होगा? जैसे कि जनवरी के आंकड़े थे जिसमें लिखा था 132 पॉइंट अंक की बढ़ोतरी हुई थी, जो दिसंबर से मैं आप इसमें देख रहे हो एक ब्लिंक कर रहा है, और माना कि 0.1% की इस बार महंगाई कम हुई है, यानी घटा हुआ है। बहुत सारी चीजें आपकी खाने पीने की और कपड़े की इस्तेमाल की लगभग बराबर रहा है, यानी 0.1% घटा है। अब इसमें डीए के ऊपर कितने परसेंट फर्क पड़ेगा जरा आप सुनते हैं। यानी आपका जनवरी 2023 में 43.08% हो गया था, यानी एक जो जनवरी से 42% लागू हुआ दिसंबर एंड का था, जनवरी एंड पे 43.08 हुआ। और इसमें कितनी वृद्धि हुई आप बता सकता हूं कि 43.79% डीए हो गया है, यानी फरवरी एंड तक 2 महीने में 43.79, यानी इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो आप समझ सकते हो 44 हो गया, जो कि 2% की 2 महीने में बढ़ोतरी हो गई है। अभी हमारे पास मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने बाकी है। इसी तरह महंगाई बढ़ती नहीं, स्टेबल भी रहती, तभी आपको 4% का महंगाई भत्ता बढ़कर के 1 जुलाई से मिलेगा। ये बिल्कुल तथ्य है, ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना ही कोई ये इधर उधर की न्यूज होती है। ये बिल्कुल सरकारी आंकड़े होते हैं और हमें इस बात की दोस्तों राहत है। और दूसरी बड़ी बात कहते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपके कहा कि जेएसयू जवानों के लिए भारी एक छूट, एक लेटर पढ़ सकते हो, आर्मी हेडक्वार्टर से निकला है। कंसेशन फॉर द वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड पर्सन, आर्मड फोर्सेस के जो बच्चे हैं या वीर नारी हैं, उनके लिए एक छूट है। उन्होंने एक लेटर लिखा है, एमओडी का लेटर इस 15 मार्च का। द फॉलोइंग कंसेशन आर बीइंग ऑफर्ड बाय जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फोटेक, वाखड़गढ़, सोलान, हिमाचल प्रदेश में, फॉर एडमिशन बीटेक प्रोग्राम फॉर द वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड आर्मड फोर्सेस एंड वीर नारी। उन्होंने कहा है कि बीटेक में यदि किसी का बच्चा, यदि कोई सर्विंग जवान लेना चाहता है, रिटायर्ड जवान लेना चाहता है, उनके बच्चे लेना चाहता है, वीर नारी लेना चाहता है, तो जो सोलान के अंदर आपकी जेपी यूनिवर्सिटी है जो आपको बीटेक कराती है, उन्होंने फीस स्ट्रक्चर में काफी कंसेशन किया है। उन्होंने लिखा है कि 10% तो सीट आपकी रिजर्व है और 30% आपका फीस में छूट होगी, और जो वीर नारी है और जो करना चाहती है उनको 35% में छूट होगी। इनका कॉन्टेक्ट नंबर, पूरी डिटेल्स लेटर में लिखी है, आप लेटर को पढ़ें, यदि आपकी जरूरत है उसको कॉन्टेक्ट करें। दूसरी बात, एक और नई एडवाइजरी आर्मी के अंदर आप समझ सकते हो, बहुत सारी चीज हो रही है कि जवान 4 साल शादी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा एक एडवाइजरी निकाली जो पहले नहीं थी, अब अमेंडमेंट किया है कि जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट होकर के जा रहे हैं, यदि कोई शादीशुदा है तो वो अग्निवीर बन नहीं सकता, चाहे आर्मी में, ना एयरफोर्स में, नेवी में। यदि बन भी जाता है तो वो 4 साल के अपने उस पीरियड में जहां पर उसका असेसमेंट हो रहा है, वहां पर वो शादी के लिए उसको परमिट नहीं है। 4 साल जब के बाद या तो वो जाकर के 25% में सिलेक्ट होकर परमानेंट हो जाता है तब शादी करेगा, या फिर वो 75% में वो अब बाहर निकल जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तब शादी करेगा। ये एक नया बदलाव देखने को मिला जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।